अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ एडवोकेट मन्ना शरीफ मिर्ज़ा और आज मैं जिस वाले से इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, इस वाले से एक क्वेरी भी थी कि हम जब एम्बेसी वालों के पास जाते हैं डिवोर्स के डॉक्यूमेंट्स को टेस्ट करवाने या पावर ऑफ अटर्नी को टेस्ट करवाने तो उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और अगर एम्बेसी टेस्ट नहीं करती फॉर एग्ज़ाम्पल के डिवोर्स के डॉक्यूमेंट्स को तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, या पावर ऑफ अटर्नी स्पेशल होगी या जनरल होगी, तो उसको जब हम एम्बेसी वालों के पास लेके जाएंगे तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करने होंगे ताकि एम्बेसी जो है उन डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर सके। तो स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी है, उसकी रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या शामिल है। देखिए, जो स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी है ना, वो होती किस पर्पज़ के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपने अपना केस प्रोसीड करवाना है किसी के थ्रू, किसी को आप आगे अपने बिहाव पे अपना अटॉर्नी मुकर्रर करते हैं, ठीक है, ताकि वो अदालत में जाके आपकी जगह पे पेश हो सके, बयान वगैरह दे सके, कुछ भी एनीथिंग एल्स। ठीक है, आप उस बंदे को अथॉरिटी देते हैं कि वो आपके बिहाव पे जाके कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट के सामने रिप्रेजेंट कर सके आपको। ठीक है, या आप आउट ऑफ कंट्री में, अब फॉर एग्जांपल आप आउट ऑफ कंट्री में स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी आपने रेडी कर लिया। अब आप बेसिकली हैं पाकिस्तानी, ठीक है, लेकिन आप रह रहे हैं किसी कंट्री में, इंग्लैंड में या दुबई में या किसी भी कंट्री में रह रहे हैं। ठीक है, तो अब आपने पाकिस्तानी एम्बेसी है जो वहाँ पे या कौंसलेट है, वहाँ से अटेस्ट करवाना है उस डॉक्यूमेंट्स को, क्यों आप अटेस्ट करवाएंगे तो वो वैलिड है पाकिस्तान में, तब चल सकता है, वैसे नहीं चल सकता। अब पावर ऑफ अटर्नी है, उसके ऊपर साइन आपने कर दिया, विटनेसेस के साइन हो गए। जब आप एम्बेसी वालों के पास जाएंगे तो आपने उसके साथ जो आपका पासपोर्ट है, ठीक है, उसकी पिक्चर लेके जानी है, जो आपका डॉक्यूमेंट है उसकी फ़ोटोकॉपीज़ करवानी है, अपना आईडी कार्ड जो है, ठीक है, उसकी पिक्चर चाहिए होंगी, जो विटनेसेस हैं, ठीक है, जो 2 विटनेसेस आपने उनके साइन वगैरह करवाए, उनके भी आपने आईडी कार्ड की एक एक पिक्चर लेके जानी है, फ़ोटोकॉपी। ठीक है, उसके बाद पासपोर्ट साइज़ पिक्चर आपकी चाहिए होगी। ठीक है, ये पावर ऑफ अटर्नी की रिक्वायरमेंट्स है। अब हर कंट्री की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, लेकिन मेन जो है ना वो यही है। आप उनकी वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक है ना उनकी रिक्वायरमेंट्स में यही शामिल होता है कि आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपीज़, विटनेसेस के आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपीज़, जो आपका पासपोर्ट है, ठीक है, उसकी फ़ोटोकॉपी, उसके अलावा आपकी जो पिक्चर्स हैं छोटी पासपोर्ट साइज़, वो आपने साथ लेके आनी है, और आपने पहले अपॉइंटमेंट लेनी होती है, फिर जाके आप अटेस्ट करवा के, तो वो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है ना, ओरिजिनल पावर ऑफ अटर्नी स्पेशल हो गया या जनरल हो गया, वो आपने उस बंदे की फेवर में भेजना होता है जिसकी फेवर में ये बना हुआ होता है। आपने अपने अब्बू की फेवर में या दोस्त की फेवर में या किसी भी कोई भी आपका रिलेशन उसकी फेवर में बनाया ना आपने पावर ऑफ अटर्नी, तो फिर आपने उसको ओरिजिनल कॉपी भेजनी है। ठीक है, अटेस्ट जो करवा के आप एम्बेसी से लेके आए वही आपने, फ़ोटो कापी नहीं। ठीक है, वो आप भेजेंगे। फिर अब जनरल पावर ऑफ अटर्नी है या स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी है, वो आपने चलानी है, तो फिर फॉरेन ऑफिस जो है उससे वेरीफाई भी करवाना होता है। जिस बंदे की फेवर में बना होगा ना पावर ऑफ अटर्नी, उसने जाकर फिर फॉरेन ऑफिस से उसकी वेरिफिकेशन भी करवानी है। ठीक है, अब डिवोर्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें ये कहा जाता है कि जी एम्बेसी वाले टेस्ट नहीं करे। डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं उनका है ये क्राइटेरिया। अब दुबई की जो, अब दुबई में आप रहते हैं, ठीक है, सऊदीया में रहते हैं, तो वहाँ पे जो एम्बेसी वाले वो टेस्ट नहीं करते डॉक्यूमेंट्स, तलाक के तो बिल्कुल नहीं करते। कुछ जो क्लाइंट्स हैं मेरे, वो कह रहे थे कि इन दिनों जो तलाक के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी एम्बेसी टेस्ट करके दे रही है, लेकिन पहले ऐसा था कि नहीं, जो तलाक के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको जो एम्बेसी है वो टेस्ट नहीं कर रही थी, पावर ऑफ अटर्नी को टेस्ट कर देती है। अब होता ही है ना कि अब आपने डिवोर्स भेजनी है ना वाइफ को, ठीक है, तो तलाक के डॉक्यूमेंट्स को एम्बेसी टेस्ट नहीं करती, साथ में पावर ऑफ अटर्नी होती है ना तलाक सर्टिफिकेट लेने के लिए, कि कोई भी बंदा आपके बिहाव पे जाके यूनियन काउंसिल में पेश हो, आपके बिहाव पे वो तलाक सर्टिफिकेट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से या यूनियन काउंसिल से इशू करवा सके। अब जिस बंदे की फेवर में पावर ऑफ अटर्नी बना हुआ है ना, वो तलाक सर्टिफिकेट इशू करवाएगा, लेकिन साथ में उस तलाक, उसके अंदर जो पावर ऑफ अटर्नी है उसके अंदर ये जिक्र होगा ना कि आपने फ़लाँ डेट को फ़लाँ लड़की को रेजिडेंट ऑफ एक्सेट्रा, ठीक है, लिख के कि मैंने उसको डिवोर्स दे दिया। अब जब हम ऐसे उसको टेस्ट करेंगे तो ये बात ऑन द रिकॉर्ड आ जाएगी। ठीक है, तो अब जब बाज़ दफ़ा ये भी क्लाइंट्स कहते हैं कि जी जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है ना, वो कहती है कि आपने जो डिवोर्स के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको टेस्ट नहीं करवाया हुआ, तो ये हम एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन जब पावर ऑफ अटर्नी में जिक्र होगा तो फिर एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक हो गया, तो ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी जिनका जो काफ़ी सारे क्लाइंट्स पूछ रहे थे कि अब हमने एम्बेसी जाना है, एम्बेसी बहुत दूर है हमसे, पता नहीं कितने किलोमीटर हमने फासला तय करके तो जाना होता, हमें नहीं पता कि उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, हो सके तो आप पहले वेबसाइट से चेक कर लिया करें, नहीं तो ये जो मेन बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी यही चाहिए होती हैं। ठीक है, आप जाएंगे टेस्ट वगैरह करवा के तो फिर आपने नेक्स्ट प्रोसीजर जो भी है आपका अडाप्ट कर सकते हैं। अगर मज़ीद
आपका कोई भी केस है तो आप जो नीचे मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिया गया, वहाँ मुझसे रब्ता कर सकते हैं। किसी भी किस्म का कोई आपका वर्क है, डिवोर्स डॉक्यूमेंट्स, पावर ऑफ अटर्नी, जनरल, स्पेशल, किसी भी किस्म का ड्राफ्ट आपको चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।